भारतीय शेयर बाजारों में 18 फरवरी को दोपहर बाद रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स दिन के निचले लेवल से 600 अंक तक उछल गया। वहीं निफ्टी बढ़कर 25,800 के पार चला गया। इसके चलते दोनों इंडेक्स लाल निशान से हरे निशान में आ गए। हालांकि इससे पहले शुरुआती घंटों में सेंसेक्स एक समय 280 अंक तक लुढ़क गया था। वहीं निफ्टी गिरकर 25,650 के नीचे चला गया था। हालांकि दोपहर बाद बाजार में खरीदारी लौटी। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 283.29 अंक यानी 0.34% बढ़कर 83,734.25 पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी 3.95 अंक यानी 0.37% चढ़कर 25,819.35 के लेवल पर बंद हुआ। शेयर बाजार में आज की इस रिकवरी के ये हैं 4 बड़े कारण। पहला है विदेशी निवेशकों की खरीदारी। एनएसई के आंकड़ों के मुताबिक 17 फरवरी को विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में नेट खरीदार रहे। उन्होंने कुल 995 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DIIs भी इस दिन खरीदार रहे और उन्होंने 187 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। इससे बाजार के सेंटीमेंट को मजबूत मिली। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट आकाश शाह के अनुसार लगातार 2 दिनों की बिकवाली के बाद 17 फरवरी को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने दोबारा खरीदारी की और 995 करोड़ रुपए का निवेश किया। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों ने लगातार चौथे सेशन में खरीदारी जारी रखी और 187 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया। दूसरा है वैल्यू बाइंग। शेयर बाजार में निचले लेवल से जो हल्की रिकवरी दिखी उसके पीछे वैल्यू बाइंग भी एक बड़ी वजह हो सकती है। सेंसेक्स लगातार 2 दिनों की गिरावट के बाद पिछले 2 दिनों से हरे निशान में है। इससे पहले भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की घोषणा के बाद बाजार में तेज उछाल आया था, लेकिन बाद में उसका असर कमजोर पड़ गया। इसी तरह निफ्टी 50 भी 2 दिनों की गिरावट के बाद पिछले 2 दिनों से बढ़त दर्ज कर रहा है। ट्रेड डील की खबर के बाद दोनों इंडेक्सेस में पहले अच्छी तेजी देखी गई थी। तीसरा है कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट। पिछले कुछ दिनों से कच्चे तेल की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे ईरान और अमेरिका के बीच ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जिनेवा में होने वाली बातचीत में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें लगता है कि ईरान समझौता करना चाहता है। इससे ग्लोबल लेवल पर तनाव घटा, जिससे क्रूड की कीमतों में गिरावट आई। दूसरी ओर यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधि भी जेनेवा में अमेरिका की मध्यस्थता में शांति वार्ता के लिए नए दौर के लिए मिलने वाले हैं। चौथा है इंडिया विक्स। शेयर बाजार के निवेशकों में मौजूदा घबराहट का संकेत देने वाले इंडिया विक्स में भी आज 3% से ज्यादा की गिरावट आई और ये 12.28 अंक पर आ गया। भू राजनीतिक तनाव में कमी और बाजार में घटती अस्थिरता ने भी बाजार की तेजी को सहारा दिया। एक आखिर सवाल यह है कि चार्ट से क्या संकेत मिल रहे हैं। कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटीज रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान के मुताबिक ट्रेडर्स के लिए 25,600 और 25,500 अहम सपोर्ट लेवल हैं। उन्होंने कहा जब तक बाजार इन लेवल के ऊपर बना रहता है तब तक तेजी का रुख जारी रह सकता है। उन्होंने कहा कि ऊपर की ओर 25,800 इमीडिएट रेजिस्टेंस का लेवल होगा। अगर बाजार 25,800 के ऊपर मजबूती से निकलता है तो ये 25,950 से 26,000 तक जा सकता है। वहीं अगर बाजार 25,500 से नीचे फिसलता है तो मौजूदा तेजी कमजोर पड़ सकती है।